प्यारे बच्चों, आज हम 10+2 की फ्लेमिंगो बुक का डीप वाटर चैप्टर पढ़ाएंगे। और डीप वाटर चैप्टर के राइटर हैं विलियम डगलस, और जो याकिमा शहर में एज ए टीचर काम कर चुके थे। तो उन्होंने अपने बारे में अपनी ऑटोबायोग्राफी में ये डीप वाटर लिखा है। देखते हैं उसके बचपन के अनुभव कैसे। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। पता था कि जब ये घटना घटी तो उस समय मैं 10 या 11 वर्ष के आसपास थी मेरी आयु। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, और मैंने तैरना सीखने का फैसला किया कि भाई तैरना सीखूंगा। देयर वाज ए पुल एट द YMCA इन याकिमा शहर के YMCA में एक पुल था। दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, जो इस अपॉर्चुनिटी को, ये तैराकी की महारत हासिल करने का ऑफ़र देता था, वहाँ सिखाते थे। द याकिमा रिवर वाज ट्रीचरियस। याकिमा रिवर थी, वो ट्रेचरियस रिवर थी, यानी कि वो देखने में तो सही थी लेकिन ख़तरनाक थी, वैसे ख़तरनाक थी। मदर कंटिन्यूली वार्न अगेंस्ट इट। मेरी माँ लगातार इस बारे में मुझे चेतावनी देती रहती थी। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल ऑफ ईच ड्रोनिंग इन द रिवर, कि नदी में जब भी कोई आदमी डूबता तो मेरे दिमाग में वो बात, उसकी डिटेल ताज़ा करती कि उस नदी में जाना बेकार है, वो नदी बड़ी ख़तरनाक नदी है। बट द YMCA पुल वाज सेफ। लेकिन जो YMCA जो पुल था, तालाब था, वो सुरक्षित था। इट वाज ओनली 2 और 3 फीट डीप एट द शैलो एंड। एक तरफ का जो उथला सिरा था, उस वहाँ से उसकी गहराई 2 या 3 फुट ही थी बस। एंड वाइल इट वाज 9 फीट डीप एट द अदर, जबकि जो दूसरा किनारा था वहाँ 9 फुट के आसपास गहराई थी। द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल, और जो गहराई थी वो धीरे धीरे बढ़ती जाती थी। एक तरफ 2 या 3 फुट और धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती दूसरे छोर की ओर 9 फुट के करीब बता रहा है। आई गोट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स। वाटर विंग्स जो पानी में तैरने के पंख जो बांध के तैरते हैं, वाटर विंग्स, मैंने एक जोड़ा वाटर विंग्स खरीदे। एंड वेंट टू पूल, और तालाब में चला गया। आई हेटेड टू वॉक नेक्ड इन टू इट। अब कहता कि नेक्ड कहते हैं विदाउट क्लॉथ, कि मैं बिना कपड़े चलना मुझे अच्छा नहीं लगता था, हेट करता था, मैं नफरत करता था। इसके पीछे का कारण ये था, एंड शो माई स्किनी लेग्स, क्योंकि उससे मेरी जो पतली पतली टांगें थी, स्किनी लेग्स, वो पतली पतली टांगें देखती थी, इसलिए वो कपड़े उतारने से हिचकिचाता था। बट आई सबड्यूड बाय प्राइड एंड डिड इट। लेकिन मैंने मेरे गर्व के साथ मैंने समझौता किया, एंड डिड इट, और ऐसा किया, यानी कपड़े उतारने के ना, पुल में तैरने के लिए मैं कपड़े भी उतार दिए। फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत में तो, हाउ एवर आई हैड एन अवर्शन टू द वाटर। अब कहता शुरुआत में तो जब पुल में गया तो मुझे पानी से अवर्शन था, पानी से घृणा थी, डर भी लगता था। व्हेन आई वाज इन इट, जब पानी में मैं जाता था, जब भी मैं पानी में घुसता था तो मुझे पानी से डर लगता था। अब ये डर किस लिए लगता था, डर का कारण भी बताता है। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 और 4 ईयर ओल्ड। अब ये भय पानी को, उसको पानी से भय कब से है, जब वो 3 और 4 वर्ष का था। एंड फादर टुक मी टू द बीच ऑफ कैलिफोर्निया, और मेरे पापा कैलिफोर्निया के बीच, समुंदर के किनारे लेके गए। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। सर्फ होती हैं लहरें, पानी की, समुद्र की लहरें। मैं और मेरे पापा दोनों लहरों के बीच में खड़े हो गए। आई हैंग ऑन टू हिम, मैं पापा से लटका हुआ था। येट द वेव नॉक्ड मी डाउन। हालांकि जो वेव थी, लहरों ने मुझे नॉक डाउन कर दिया, नीचे गिरा दिया। एंड स्वेप्ट ओवर मी, और मेरे को बहा दिया। आई वॉज बुरियड इन वाटर, मैं पानी के नीचे चला गया। माई ब्रेथ वाज गॉन, मेरी सांसें
फूलने लगी, जाने लगी। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं बहुत अधिक डर गया। फादर लाफ्ड, इस बात से मेरे पापा बहुत हंसे। बट देर वॉज टेरर इन माई हार्ट, लेकिन मेरे हार्ट के अंदर, दिल के अंदर पर भय पैदा हो गया, डर गया मैं। एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ वेव्स, लहरों की जितनी अधिक पावर थी, उस ओवर पावरिंग फोर्स की वजह से, अधिक ताकत की वजह से मेरे हृदय में भय व्याप्त हो गया, डर गया मैं। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरी। अब कहता है कि जो YMCA में जो मेरा इंट्रोडक्शन हुआ, शुरुआत में जान पहचान हुई स्विमिंग पूल के अंदर, रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरी, वो भी एक दुखद याद के साथ शुरुआत हुई। अब दुखद घटना यहाँ भी उसके साथ हो गई। एंड स्टीयर्ड चाइल्डिश फियर, और जो उसके बचपन का जो भय था, डर था, वो दोबारा से वो भय फिर उत्पन्न हो गया, वो भय की याद आ गई। बट इन ए लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन कुछ ही समय के बाद मैंने अपना कॉन्फिडेंस इकट्ठा किया, अपना मनोबल बढ़ाया। आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, जो मैंने नए नए पानी के जो पंख खरीदे थे पैरों में बांधने के, उनसे पैडल किया, अपने पैरों को पानी में मारा। तैरने के लिए पैरों को मारते हैं, पैडल्ड। वाचिंग द अदर बॉयज़, दूसरे लड़कों को तैरते हुए ध्यान से देखा कैसे तैरते हैं। एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग दैम, एपिंग का मतलब होता है नकल करना, कॉपी, और उनकी नकल करने का प्रयास किया कि वो बच्चे कैसे तैरते हैं। आई डिड दिस 2 or 3 टाइम ऑन डिफरेंट डेज, अलग अलग दिनों में मैंने ऐसा 2 या 3 बार किया। एंड वाज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट एज इन द वाटर, और जैसे ही पानी में मैं सहज महसूस करने लगा, मुझे अच्छा बहाने पानी का तैरना बहाने लगा। व्हेन द मिस एडवेंचर हैपन, तो मेरे साथ एक दुर्घटना घट गई। इस दुर्घटना का क्वेश्चन बहुत आता है चैप्टर में, बार बार हर एग्ज़ाम में आता है। व्हाट मिस एडवेंचर हैपन विद डगलस, डगलस के साथ कौन सी मिस एडवेंचर हुई थी, तो वो देखते हैं नेक्स्ट में। आई वेंट टू द पुल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर, मैं तालाब पर तैरने के लिए गया, लेकिन उस दिन कोई नहीं था। द प्लेस वाज क्वाइट, और वो जगह बिल्कुल शांत थी। द वाटर वाज स्टिल, पानी भी शांत था। एंड द टाइल्ड बॉटम वाज एज वाइट एंड क्लीन एज ए बाथ टब, और पानी बिल्कुल ठहरा हुआ, और जो तली की, पुल की जो तली की जो टाइलें थी, टाइलों से बना हुआ था, वाज एज वाइट, वो बिल्कुल सफ़ेद, क्लीन बिल्कुल साफ़, एज ए बाथ टब, जैसे नहाने का जो टब होता है बाथरूम का, वैसा बिल्कुल साफ़ तली वाला स्विमिंग पूल था। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, टिमिड का मीनिंग भी होता है भयभीत होना, अफ्रेड। मैं अकेला जाने से भयभीत हो रहा था, डर रहा था। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ पुल टू वेट फॉर अदर्स, अब मैं दूसरे बच्चों के आने के इंतज़ार में पुल के एक साइड बैठ गया, एक तरफ वेट करने लगा। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, अभी मुझे बैठे ज़्यादा समय भी नहीं हुआ था। व्हेन इन केम ए बिग ब्रेशर ऑफ ए बॉय, बिग ब्रेशर मेरे से ज़्यादा हेल्थी बड़ा एक लड़का आ गया। प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, वो लगभग 18 वर्ष के आसपास का उम्र का था। ही हैड थिक हेयर, गहरे बाल, ऑन द हिज चेस्ट, उसके सीने पे बड़े गहरे बाल आए हुए थे। ही वॉज ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, बड़ी सुंदर शारीरिक आकृति का, बड़ी सुंदर शरीर का, सुडौल शरीर का था। विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स, जिसके पैरों पे और हाथों पे बड़ी मसल्स की दिखाई दे रही थी। हील्ड, वो चिल्लाए आते ही। हाई स्किनी, स्किनी मीन्स हे दुबले पुतले, हे दुबले पतले। हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, कि अगर मैं आपको पानी में डाल दूं, डक्ड, तो आपको कैसा लगे, क्या आपको पानी में डालना पसंद है, क्या आपको पानी में डाल दूं। हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड। विद दैट, और इसी के साथ, ही पिक्ड मी, इसी के साथ उसने मुझे, पिक्ड मी, मुझे पकड़ कर उठाया।
एंड टोस्ट मी इनटू द डीप एंड, और जो गहरा सिरा था एक तरफ जो 9 फीट का, उस सिरे की तरफ मुझे टॉस कर दिया, उछाल के फेंक दिया। आई लैंडेड इन ए सीटिंग पोजीशन, जैसे मैं बैठा हुआ था उसी बैठी हुई पोजीशन में ही मैं नीचे गया। स्वालोड वाटर, पानी निगलने लगा। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और एक बार में सीधा तली में, पुल की तली में गया। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं बहुत डर गया। बट नॉट येट, लेकिन नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, लेकिन इतना भी नहीं डरा हुआ था कि मैं आउट ऑफ विट्स था, कि मुझे कुछ याद नहीं था, बिल्कुल होश में था। ऑन द वे डाउन आई प्लान, ऑन द वे डाउन, जब नीचे जा रहा था तो मैंने प्लान बनाई, एक योजना बना ली। व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, जब उसने फेंका तो रास्ते में ही, जब तक पानी के अंदर नहीं गया था तब तक उसने प्लान बना ली कि भाई जब मेरे पैर उसके किनारे के, उसके तालाब के बॉटम में, तली में जाएंगे और वहाँ हिट करेंगे, लगेंगे, आई वुड मेक ए बिग जंप, तो मैं बड़ा सा जंप लगाऊंगा जाते के साथ। कम टू द सरफेस, और सीधा सतह पर आ जाऊंगा। लाई फ्लैट ऑन इट, और सीधा लेट जाऊंगा। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पुल, और पैर मारता मारता किनारे पर आ जाऊंगा तालाब के। इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन, अब ये एक बहुत लंबा रास्ता, नीचे गया पानी में तो उसे रास्ता बहुत लंबा लगा। दोज 9 फुट वर मोर लाइक 90, अब वो गहराई बता रहा था कि लगभग 9 फीट थी, लेकिन वो जब उसको फेंका और वहाँ तक गया तो उसको वो गहराई 90 फीट के, 90 फुट के आसपास लगी, 10 गुना गहराई उसको लगी। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू ब्रस्ट, और जब तक मेरे पैर या मैं तली तक गया तो मेरे लंग्स थे, फेफड़े, वो फटने को तैयार हो गए थे, फेफड़े फटने को हो गए थे। बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम, लेकिन मेरे पैर जब तली से टकराए, आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, ताकत, मैंने पूरी ताकत को इकट्ठे किया, अपने साहस को बढ़ावा दिया। एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज ए ग्रेट स्प्रिंग अपवार्ड्स, और जैसा मैंने सोचा था एक ऊपर की ओर, अपवार्ड्स ऊपर की ओर, स्प्रिंग मैं उछला। आई इमेजिन मैंने कल्पना की, आई वुड बोब टू द सरफेस लाइक ए कॉर्क, कि मैं पानी के सरफेस के ऊपर, सतह के ऊपर जैसे कारक तैरता है, कॉर्क की तरह मैं ऊपर आऊँगा। इंस्टेड आई केम अप स्लोली, हालांकि मैं पानी में के बाहर धीरे धीरे आया। आई ओपन माई आईज एंड सा नथिंग, मैंने अपनी आंखें खोल ली, देखने का प्रयास किया, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। दिखाई क्या दिया, बट वाटर, बस हर जगह पानी ही पानी। वाटर दैट हैड ए डर्टी येलो टिंग टू इट, अब पानी भी बिल्कुल गंदा रंग, पीले रंग का। आई ग्रीव पैनिक की, अब मुझे मेरा पैनिक यानी पेन, मुझे दर्द बढ़ रहा था शरीर में। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब ए रोप एंड माई हैंड्स कल्स ओनली एट वाटर, अब मैं बाहर पहुंचा तो मैंने जैसे कहीं आसपास रस्सी मिल जाए उसको पकड़ने की कोशिश की। एंड माई हैंड्स क्लच, मेरे हाथों ने कुछ पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन हाथों में आया क्या, ओनली एट वाटर, सीधा पानी। आई वॉज सफोकेटिंग, अब मेरा दम घुटने लगा, सांस रुकने लगा। आई ट्राइड टू ईल होता चिल्लाना, क्राई, मैंने कोशिश की, चिल्लाने की कोशिश की, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन मेरी आवाज़ नहीं निकल पाई। देन माई आईज नोज केम आउट ऑफ द वाटर, मेरी आँख नाक पानी से बाहर आए, बट नॉट माई माउथ, लेकिन मुंह बाहर नहीं निकल पाया। आई फ्लेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, मैंने पानी के सरफेस पे कुछ हिला, मैं अपने आप को हिलाया। स्वालोड, फिर भी कुछ पानी निकला गया। एंड चोक्ड, और मेरा गला रुक गया। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने अपनी टांगों को ऊपर उठाने के प्रयास किया, बट दे हैंग, लेकिन वो लटक गई। एज डेड वेट्स, जैसे मर्त शरीर का जो भार होता है ऐसे वो लटक गई। पैरालाइज्ड, जैसे पैरालाइड हो जाती हैं अधरंग की तरह। एंड रिजिड, और बहुत सख्त हो गई। ए ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी, एक
बड़ा भारी जो फोर्स था, बल था, वो मुझे पुलिंग कर रहा था, अंडर नीचे धकेल रहा था। आई स्क्रीम्ड, मैं बहुत चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हार्ड मी, लेकिन किसी ने नहीं सुनी, केवल पानी ने मेरी आवाज़ सुनी। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पुल, अब मैं फिर वापस पानी के पुल की तली की ओर उस लंबी यात्रा पे फिर वापस जाने लगा, यानी दोबारा से फिर डूबने लगा। आई स्ट्रक एट वाटर एज आई वेंट डाउन, मैं पानी से टकराया और जैसे ही मैं नीचे जाने लगा, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन नाइट मेयर, तो मेरी जो नाइट बुरे सपने की तरह, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, मैंने अपनी ताकत को बढ़ाया, फाइट जैसे सपने में लड़ते हैं इस तरह, एन इरसिस्टेबल फोर्स, ऐसी ताकत के साथ जिसके साथ हमारा बस नहीं चलता हो। जैसे सपने में होता है कि हम कोई हमारे साथ फाइट करता है सपने में, तो हम जो पूरा बल लगाने का प्रयास करते हैं लेकिन बल लगा नहीं पाते। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, इस प्रकार मैंने पूरे अपने ब्रेथ को खो दिया, यानी सांस आना रुक गया। माई लंग्स एक्ट का मीनिंग होता दर्द होना, अब मेरे लंग्स के अंदर दर्द होना शुरू हो गया, फेफड़े दुखने लगे। माई हेड थ्रोब्ड, मेरा सिर था वो बहुत भारी हो गया। आई वॉज गेटिंग डिजी, और अब मुझे कुछ सुस्ती सी आने लग गई, अब मैं घबरा के सुस्ताने लगा। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटजी, लेकिन जो मैंने रणनीति बनाई थी, तो पानी में उसने फेंक के नीचे फेंका था, और जो मैंने प्लान बनाई थी अब वो मुझे फिर से याद आ गई। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पुल, मैं पुल के तालाब के तली से फिर से उछला, एंड कम लाइक ए कॉर्क टू द सरफेस, और एक कॉर्क की भांति सतह के ऊपर पानी के सरफेस पे आ गया। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, कि मैं जो मेरे प्लान का हिस्सा था कि भाई पानी में मैं तैरूँगा, स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, अपने हाथ पैरों को बाजों को घुमाऊँगा, एंड थ्रेश विद माई लेग्स, और पैरों से अपने आप को धकेल लूँगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पुल एंड बी सेफ, और इस प्रकार मैं तालाब के किनारे पर आ जाऊँगा और अपने आप को सेफ कर लूँगा। आई वेंट डाउन एंडलेसली, अब अंतहीन बार बार मैं नीचे जा रहा था। आई ओपनड माई आइज, मैंने अपनी आंखें खोल ली। नथिंग, कुछ दिखाई नहीं दिया, बट वाटर, पानी के सिवाय कुछ दिखाई नहीं दिया। पानी भी कैसा, विद येलो गलो, जो पीले रंग की गलो थी, पीले रंग की। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, वो गहरा पानी काले रंग का जिसमें कुछ दिखाई नहीं देता था, घबराया हुआ था। एंड देन शियर, अब वो मुँह से कुछ किलकारी निकलती है। स्टार्क टेरर सीज्ड मी, और भयानक डर ने, खतरनाक डर ने मुझे सीज्ड कर दिया, मुझे शांत कर दिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, अब जो भय, जो ये जानता था कोई किसी प्रकार की समझ नहीं, नो अंडरस्टैंडिंग, उसको समझ नहीं पाया। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, भय ऐसा जिस पर कोई नियंत्रण नहीं। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, और वो भय जिसको कोई भी समझ नहीं पाता। वो वॉज नॉट एक्सपीरियंस, जिसे इसका एक्सपीरियंस नहीं हुआ हो, जिसको इस भय का अनुभव नहीं हुआ हो, वो कोई भी ऐसे भय को नहीं समझ पाता। केवल वही समझ सकता है जिसे ऐसे भय का सामना किया हो। आई वॉज श्रिकिंग अंडर वाटर, मैं पानी के नीचे चिल्ला रहा था, चिल्लाने की कोशिश की। आई वॉज पैरालाइज्ड, अब मैं पैरालाइज की तरह, अधरंग की तरह, जैसे जिसमें अंग काम नहीं करते। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, मैं पानी के नीचे अधरंग की भांति था। स्टिफ रिजिड विद फियर, भय के मारे मेरा शरीर अकड़ गया था, बहुत सख्त हो गया था। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, यहाँ तक कि जो मेरे गले की आवाज़ थी वो भी जम गई थी। ओनली माई हार्ट, केवल मेरा हृदय, एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, और मेरे सिर की जो धड़कन थी दिमाग की, सैड, वो ऐसा कह रही थी दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, कि अभी तक तो मैं जिंदा था। एंड देन इन द मिडेस्ट ऑफ द टेरर केम ए टच ऑफ रीजन, और फिर उस भय के बीच में ही एक मुझे टच ऑफ रीजन, एक छूने का एक कारण मिल गया। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप, अब मुझे
कूदने का, ऊपर उछलने का याद आई मुझे। व्हेन आई हिट द बॉटम, जब मैं तली में टकराया, जाके मेरे पैर लगे। एट लास्ट आई फेल्ट, और अंत में मैंने महसूस किया। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, अब मैंने महसूस किया कि मेरे पैरों के नीचे टाइल हैं, यानी टाइलों पे चला गया था। माई टॉयज, टॉयज होती हैं पैरों की अंगुलियाँ, फिंगर ऑफ फिट। माई टॉयज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब दैम, मेरे पैरों की उंगलियां वहाँ पहुँच चुकी थी, जैसे लग रही थी जैसे इफ़ टू ग्रैब दैम, जैसे उनको जकड़े हुए हैं, पकड़े हुए हैं। आई जैम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड, मैं हर किसी के साथ जो भी मैं कर सकता था मैंने पूरा जोर लगाया और उछला मैं। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन मेरे उछलने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। द वाटर वाज स्टिल अराउंड मी, पानी अब भी मेरे चारों ओर था। आई लुक्ड फॉर रोप, लैडर, वाटर विंग्स, मैंने बाहर रस्से ढूंढे, शीट ढूंढ प्रयास किया। वाटर विंग, जो पंख लेके आया था पानी के तैरने के, वो ढूंढने का प्रयास किया। नथिंग, कुछ नहीं मिला। बट वाटर, केवल पानी ही पानी। ए मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, एक बहुत अधिक संख्या में पीले पानी ने मुझे पकड़े हुए था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, एक भयभीत करने वाला बहुत गहरे से गहरे पानी ने मुझे जकड़े हुए था। लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे बिजली के एक बहुत बड़े अधिक झटके की बाती। आई शूक, मैं हिल गया। ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट, और भय से मैं काँपने लगा। माई आर्म्स वुड नॉट मूव, अब मेरी जो आर्म्स थी वो हिली भी नहीं, थक गई। माई लेग्स वुड नॉट मूव, अब मेरी टांगें थी वो भी नहीं हिल पा रही थी। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, अब मैंने प्रयास किए, मदद के लिए पुकारा। टू कॉल फॉर मदर, अपनी माँ को पुकारा। नथिंग हैपन, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कुछ हासिल नहीं हुआ। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वाज लाइट, और अचानक से फिर बड़े अजीब ढंग से अब वहाँ प्रकाश हो गया। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द हाउफुल येलो वाटर, अब मैं उस बहुत भयानक पीले पानी से बाहर आ गया। एट लीस्ट माई आईज वर, और अंत में मेरी जो आँखें थी। माई नोज वाज ऑलमोस्ट आउट टू, आँखें, मेरा नाक पानी से बाहर आ गया। देन आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, फिर मैंने तीसरी बार फिर शुरू किया। आई सक्ड फॉर एयर, मैंने हवा को खींचा, सक माने किस चूसना या खींचना। एंड गोट वाटर, लेकिन पानी अंदर गया। द येलोइश लाइट वाज गोइंग आउट, अब जो पीले रंग की जो लाइट थी अब वो जा चुकी थी, अब वो नहीं रही। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, एफर्ट प्रयास, अब मेरे सारे प्रयास रुक गए थे। आई रिलैक्स्ड, मैं शांत हो गया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, हालांकि मेरे जो टांगे थी वो भी लिम्प हो गई थी, यानी कि उनमें कोई जान नहीं बची थी। एंड ए ब्लैकनेस स्वीप्ड ओवर माई ब्रेन, और मेरे मस्तिष्क के अंदर काला अंधेरा छा गया था। इट वाइप्ड आउट फियर, लेकिन मेरा भय निकल गया, भय गायब हो गया। इट वाइप्ड आउट टेरर, जो भय का आतंक था वो बाहर हो गया। देयर वॉज नो मोर पैनिक, और अब मेरे में और अधिक दर्द भी नहीं रहा। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, ये बिल्कुल शांत और पीसफुल, क्वाइट एंड पीसफुल, बड़ा शांत था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, किसी भी चीज़ का कोई प्रकार का कोई डर नहीं। दिस इज़ नाइस, बड़ा अच्छा था ये। टू बी ड्रोएसी, टू गो टू स्लीप, जैसे सोने के लिए जा रहा हूँ। नो नीड टू जंप, अब कुछ ऊपर उछलने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। टू टायर्ड टू जंप, इतना अधिक थक गया था कि मैं कूदने के लायक भी नहीं था। इट इज़ नाइस टू बी कैरिड जेंटली, अब ये उसको उधर ले आना बड़ा अच्छा लग रहा था। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, कि स्पेस के अंदर जाके वहाँ तैरूँगा। अब वो ये सोच रहा था तेरी मृत्यु अब फिक्स हो गई है। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, तो मेरी कोमल कोमल बाजुएं थी वो मेरे चारों ओर थी। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, और मेरी जो कोमल बाजुएं थी वो माँ की तरह कोमल थी। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे नींद में जाना है।
हमेशा हमेशा के लिए सो जाना है, ये सोच रहा था राइटर। आई क्रॉस टू ओब्लिवियन एंड देन कर्टेन ऑफ लाइफ फेल। अब मैंने सोचा कि बस जीवन की रेखा को मैंने पार कर लिया और मेरे जीवन के पर्दे गिरने वाले हैं। तो इसका सेकंड पार्ट बाद में, एक पार्ट हमने पढ़ा दिया, इसको दो वीडियो बनाने पड़ेंगे, पार्ट बड़ा है। तो बच्चों जितना वीडियो मैंने बनाया उसको बड़े ध्यानपूर्वक अच्छी तरह पढ़ना, जितने मीनिंग बीच बीच में मैंने बताए हैं मीनिंग को भी राइट करना, और ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने लिखवा दिए हैं, तो इसको ध्यान से देखना वीडियो को। ओके बेटा, गुड बाय।